जानवर खरीद फरोख्त को लेकर उत्पन्न हुए झगड़े में संजय कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय वाहिद को 4 लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने योगेश शर्मा, गौरव, रोहित, पवन, शेरा व मनोज के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य की छानबीन जारी है। वहीं इस मौके पर पीड़ित परिवार को ढांढस बांधने व इंसाफ दिलाने की मांग करने के लिए स्थानीय लोगों सहित जमीयत उलेमा हिंद के लोग आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। सभी ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। दरअसल घटना 21 सितंबर शाम लगभग 8 बजे की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने योगेश शर्मा निवासी राजीव कॉलोनी से एक भैंस व एक गाय का सौदा 75,000 रुपये में की थी, जो मृतक वाहिद ने एडवांस में 6200 रुपये योगेश शर्मा को दिए थे। बाकी के बचे पैसे देकर जानवर खरीदना था, लेकिन पैसे को लेकर हुए अनबन को रंजिश बनाकर योगेश शर्मा अपने उक्त साथियों के साथ जीवन नगर पार्ट 2 स्थित वाहिद के दूध के डेयरी पर पहुंचकर वाहिद व उसके 2 अन्य भाइयों पर लाठी डंडे से वार कर दिया। इस घटना में वाहिद की मौत हो गई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ये सर हमारा योगेश शर्मा के साथ और जो ये लोग हैं और बाकी ये गौरव, मनोज और रोहित, इनके साथ हमारा कोई सौदा चल रहा था गाय भैंस का। इसमें हमने इन्हें कुछ पैसे दे दिए थे साई के रूप में और कुछ बाकी रह रहे थे। मतलब हम पूरे पैसे का इंतजाम करके इनके पास पहुंचे थे कि अभी हमें ये सौदा दे दो जो हमारी बात चल रही है। फिर ना इन्होंने वो सौदा दिया और ना ही वो पैसे लौटाए जो साई के रूप में गए थे, और उल्टी धमकियाँ देने लगे। उसके बाद हम लौट के अपने डेयरी पर चले गए, संजय कॉलोनी हमारा डेयरी फार्म है। उसके बाद ये लोग 5-7-8 जने आए पीछे से और लाठी डंडा लेके, रॉड लेके, और इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। कौन थे उस टाइम पे जब ये हम तीन भाई थे। हम एक भाई काम कर रहा था और वाइद में अपना कोई हिसाब किताब कर रहे थे, बैठे थे दोनों एक साथ। इन्होंने मुझे भी मारा और वाइद को सीधा आते ही उसके लाठी डंडों से दोनों भाइयों पर अटैक कर दिया। मैं किसी तरह से बच निकला और वाइद नहीं बच पाया। तो घटना के बाद आप लोगों ने किसी से बताया, कोई जिक्र किया आसपास के लोग थे या फिर कैसे? हाँ, जैसे ही लोगों में जैसे थोड़ी आवाज़ फैली इस तरह की, तो लोग थोड़े बहुत इकट्ठे हुए वहाँ पर। वैसे रात का 8 बजे के आसपास का टाइम था और लेडीज़ से ज़्यादा थी, जेंट्स लोग थोड़े कम थे। अन्य ऐसे शायद हो भी नहीं पाता। दोषियों को शायद वहीं दबोच भी सकते थे, लेकिन दोषी वहाँ से भाग निकले। तो क्या इसके पीछे कोई पहले से रंजिश था या फिर ऐसे अचानक से हो गया? नहीं सर, इसके पीछे हमें रंजिश कोई नहीं लगती, अचानक से हुआ था। तो ये मामला क्या आप लोगों ने किसी से बताया, जैसे पुलिस की जानकारी या फिर क्या हुआ उसके बाद? हाँ, इस घटना को होने के बाद मैं अपने भाई को अपने परिवार के साथ अस्पताल लेके पहुंचा सरबुद्ध। उसके बाद हड़बड़ाहट में एकदम पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन घंटा भर के बीच में 9 बजे के आसपास हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी इस बात की। क्या जी ऐसे हम संजय कॉलोनी में रहते हैं और मेरा चांद नाम है और मेरा भाई वाहिद गंभीर रूप से घायल है, ऐसे ये हो गया। तो उसके बाद से क्या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया कि आप जहाँ अपना जो आपकी साइड है डेयरी फार्म है, आप उससे थोड़ा बच के दूर रहिए। मैंने कि जब जी आप अपने डेयरी फार्म से कैसे दूर रहे हैं, आप अपना कोई सिक्योरिटी वगैरह मुझे दीजिए जी, मुझे और भी इतना होने मुझे और भी खतरा लग रहा है। वो लोग अभी यहाँ घूम रहे। पुलिस वालों ने यही जवाब दिया कि ऐसा अब नहीं होगा, ये तो जो एक बार करके दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। बाकी पुलिस यहाँ पर आएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँची मौके पर। मुझे तो जी फ़ोन करा है लड़का ने, उसने दूसरे बड़े ने, क्योंकि ऐसा तो डेयरी बाजा भक्के वाहिद के जो है चोट लग गई है। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं तो सीधा डेयरी पे कोई भागा जी लेगा सब कुछ। वहाँ जाकर पहुँचते ही बोले नुका जी ऐसा है कि सरबुद्धियों को ले गए लड़के को करके। अच्छा, फिर मैं सरबुद्धियों चला गया। सरबुद्धियों में जाकर बोले वो यदि रात के 4 लाख रुपए लेंगे। मैंने यहाँ टाइम तो 4 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए ले लो, सुबह दे देंगे। ना 4 दो। फिर वहाँ से जो फिर सफदरजंग ले
सफदरजंग 1 घंटा तक नहीं लिया, वो बेड ही खाली नहीं है जी। वहाँ से फिर एम्बुलेंस वाला बोला कि जी वो मैदान ता है बीके के धोरे, वहाँ ले जाओ, वहाँ बेड खाली मिल जाएगा तुम्हें प्राइवेट में। कोई बात है, तुम मेरे लाड़ा को एडमिट करा दो। हौसला रखिए, अब जो कुछ होना था वो हुआ, लेकिन अब आप बताइए कि मामला जब इतना गंभीर होने के बाद से पुलिस आई लेट में, या फिर क्या मौके पे आपके जो कार्रवाई उनको करना था हुआ कि नहीं अभी फिलहाल? देखो जी, मैं तो फिर बेहोश ही हूँ, वो कोई पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, और नहीं फिर उसके बाद ये बात है। अगर आपसे पूछूं तो क्या पुलिस ने जो भी उनकी प्रतिक्रिया रहा, जो FIR की बात है, तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कुछ पता चला? हाँ, जो उन्होंने पहले मेरी बात हुई थी उनसे, उसमें तो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जो बाकी जो घटना के बाद उन्होंने एक्शन लिया है पुलिस आने के बाद, उसके बाद हम शायद संतुष्ट हैं उसकी कार्रवाई से। क्या किया उन्होंने, क्या FIR किया या पूरा क्या किया? अभी तक हाँ, 2 दोषियों को तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और बाकी हो गया अभी कार्रवाई, कह रहे कि भाई उनको भी पकड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते हो? फैमिली पीड़ित है और आप लोग जब इस तरीके से परेशान हुए, एक आपके बीच में आपका भाई चला गया, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ चाहते हैं, आगे जो हमारे भाई के साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो। जो कुछ लोगों ने मिल के एक बच्चे को मार दिया गया है, तो फिर ये घटना आपकी जानकारी में कैसा है, ये मामला किस तरीके से हुआ? ये गलत हुआ जी, गलत है, सरासर गलत हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या इसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रंजिश देने की कोशिश किया गया, या फिर कोई परेशानी में डालने की, इस तरीके से कि जानबूझ के माहौल ख़राब हो, या कहीं डर बैठाना किसी पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब एक जगह मिल के रहते हैं, यहाँ किसी से कोई नहीं है। अब इनकी क्या बात थी क्या नहीं, इत्तेफाकनी ये बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, जिस तरीक़ा की बात थी कि जैसे ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ ऐसे हुआ, अचानक हुआ, पुरानी कोई रंजिश नहीं बता रहे, ऐसा तो माहौल की बात नहीं है। यहाँ किसी के जो भी लोग हैं यहाँ सब प्यार प्रेम से रहते हैं, किसी तरह। राजपाल है जी, राजपाल। राजपाल जी, ये बताइए जो घटना हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समाज को लेकर परेशानी बढ़ी है? नहीं, ऐसी कोई नहीं, मुजरिम तो मुजरिम है, कोई भी है किसी भी धर्म में। तो क्या ऐसे लोग जो अभी फिलहाल बता रहे हैं कि 4 या 6 लोग हैं इसमें लिप्त हैं, तो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसा मानना है कि ये समाज के कुछ गलत लोग हैं, इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई कतई होनी चाहिए और मुजरिम बचना नहीं चाहिए। और आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए कि कोई घटना हो गया है, इस घटना के बारे में आप लोग कितना जानते हैं और क्या आप लोगों का एक्शन होगा? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद मौलाना जमालुद्दीन ऊंचागाम बल्लभगढ़। मैं सबसे पहले तो यहाँ इस दुख की घड़ी में नन्हे खान, चांद बाबू, परवेश और इनके परिवार के लिए बहुत गहराइयों के साथ संवेदनशील करता हूँ। और यहाँ इस दुख की घड़ी में हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब कासिमी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के सरपरस्त जमीयत उलमा के नूह मेवास तशरीफ़ लाए। जनरल सेक्रेटरी मौलाना शौकत अली साहब जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। नायब सदर मौलाना अशरफ अली साहब हरियाणा, पंजाब। अख्तर सरपंच साहब और पार्षद, जिला पार्षद रहे हैं। मौलाना इनामुल हसन जो जिला जनरल सेक्रेटरी हैं। मौलाना इकबाल साहब नायब सदर हैं। मौलाना कारी हारून रशीद साहब और जितने भी जमीयत उलमा के यहाँ कारकुन्नान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। करीब 11 बजे से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ चौकी पे पहुँच के भी इस मामले को पूरी तरीके के साथ में समझा और इसमें जो हमसे हो सका प्रशासन तक हमने कार्रवाई की और कराने की पूरे प्रयास किए। इसमें भाई अफजल साहब हैं जो पूरे काम को देख रहे हैं और हम इसके साथ हैं। तो इन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई में जो छोटी मोटी खामियां थी और जो हमें कमज़ोरी दिखाई दे रही थी उन पे जा के अपनी बात रख के दबाव दे के उसको दुरुस्त कराया।
आज खुशी की बात यह है कि इस जो बहुत बड़ा एक वो हुआ है कि उसमें 2 लोगों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है। जो और धाराएं थी उनको हटा के 302 में मतलब उसको तब्दील किया है। तो जो एक कार्रवाई की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई का सिस्टम है, वो तो पुलिस की तरफ से हमें बहुत ही मजबूत और तरीके के साथ अच्छा लगा। अब रहा सवाल ये कि जो अब्दुल वाहिद जिसकी उम्र 18 से 19 साल है, यहाँ से एक इस तरह के लोगों के उसका शिकार हो गए कि 5-6 लोग आके नीर इन पे एकदम अटैक करते हैं किसी लेन देन को लेके, और उसको डंडा रोड़ों से मार के वो जिस तरह से चले गए। तो मेरी तो यही कोशिश होगी, यही मैं अपील करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो उसमें मुलजिम हैं सबसे पहले उनको गिरफ़्तार किया जाए। मुजरिम किसी भी बिरादरी का, किसी भी समाज का, किसी भी उसका हो, वो देश का भी, समाज का भी और क्राइम का भी सबका दुश्मन होता है। उससे माहौल ख़राब होता है, उससे क्राइम बढ़ता है। तो कानून भी ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे और जो हो सकता है उसमें ज़्यादा ज़्यादा सख्त कार्रवाई करे उनके खिलाफ़। मुल्ला साहब, आज आपको यहाँ ऐसे माहौल में खड़ा होना पड़ा कि जो एक तरीके से एक अनहोनी हुआ है परिवार के साथ में, तो आप ऐसे टाइम पे क्या इस परिवार के लिए कहना चाहेंगे और इस घटना के बारे में क्या आपका कहना है? जैसे ही मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह की घटना यहाँ हो गई है, तो मौलाना शौकत अली साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा जमीयत के, उनको हमराह लेकर के मैं भी यहाँ इनके दुख में शिरकत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इसी के साथ साथ मैंने इन सब लोगों को ये तसल्ली दिलाई है कि जिस तरह परसों से ही हमारे ज़िला जमीयत के ज़िम्मेदारान मौलाना जमालुद्दीन साहब, मौलाना अशरफ अली साहब और दूसरे रफ़क़ा मौलाना इकबाल साहब, ये सब जैसे जमे हुए हैं, आपका ताउन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिश तगदो करते रहेंगे। जहाँ जहाँ तक जो मुमकिन हो सकेगा उसमें पीछे नहीं रहेंगे, ताकि मुजरिमीन जो हैं वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, मुजरिम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सख्त से सख्त सज़ा किसी भी जुर्म की मिल जाती है तो आइंदा दूसरे लोगों को सबक मिल जाता है और वो उस जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते। अगर मुजरिमीन को छूट मिल जाती है और वो हल्की सज़ा मिलकर और उनको ऐसी छूट जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं, इस तरह क्राइम में इजाफ़ा होता है। इसलिए प्रशासन से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह उन्होंने सही तरह से FIR दर्ज कर ली है, 302 धारा भी ठीक लगाई है, 2 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है, बाकी जो 2 लोग रहे उनको भी गिरफ़्तार किया जाए और आगे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इंशाअल्लाह तन मन धन की बाजी लगाकर जमीयत उलमा ज़िली हो या सूबाई, हम अपने नन्हे भाई के साथ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह आखिरी हद तक पूरी करेंगे। और ऐसे घटना के टाइम की जो इलाके की या माशरे के लोगों को, हर किसी को गमगीन करता है, ऐसे टाइम पे आपका क्या अपना ओपिनियन होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो अब्दुल वाहिद पुत्र नन्हे खां जिनका मर्डर हुआ है, हम अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि अब तक की जो कानूनी कार्रवाई इसमें हुई है उससे हम लोग थोड़ा मुतमईन हैं और आगे हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने FIR दर्ज की है और 2 मुलजिमीन को गिरफ़्तार भी किया है, तो बाकी जो अभी बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इसमें जो धाराएं सख्त से सख्त लग सकती हैं उनको लगाकर मुलजिमीन को कैफ़र किरदार तक पहुंचा जाए, ताकि समाज में जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, चाहे वो अनजाने में करें या जानबूझकर करें, तो लोगों को ये सबक मिले कि कोई इस तरह का जुर्म और इस तरह की हरकत ना करे। चूँकि समाज का जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, अगर इस तरह के गुनाह करने वालों को सज़ा मिलती है तो फिर 100 लोगों को उससे सबक मिलता है। अगर इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाता है या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सही नहीं हो पाती तो गलत किस्म के लोगों को, मुजरिमीन को, गुनहगारों को इससे ताकत मिलती है
लेकिन हम प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे और ये हमारा कहना है प्रशासन से भी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सख्त जल्दी कार्रवाई की जाए और बाकी जो मुलजिमीन हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि इनको इंसाफ क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, अब बताएं। ये जनाब 21 तारीख को लगभग शाम के 8 बजे के करीब की वारदात है संजय कॉलोनी में। यहाँ डेयरी है, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो डेयरी पे गए थे बच्चे, वहाँ पे 8 बजे करीब लगभग ये वारदात हुई। हमें तो इसके बारे में सुबह पता लगा था कि ऐसे हो गया, तो हमें जैसे ही सुबह पता लगा हम गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल। तो उस टाइम में हॉस्पिटल में हम मिले जाके नहीं, वेदांता हॉस्पिटल में, तो वहाँ इसकी हालत बिल्कुल सीरियस थी। ये डॉक्टर से हमने बात की कि क्या पोजीशन है, तो डॉक्टर ने भी हमें जवाब दे दिया था जी ये तो मुश्किल ही है, 1% कोई चांस है। तो वहाँ से फिर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस को हम यहाँ चौकी से आके लेके गए, या ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो हमने FIR दर्ज कराई। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।